नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज के सेशन में हम स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर से ऐसे सवाल लेकर के आए हैं जो आपके 7 अगस्त, 8 अगस्त और 11 अगस्त को आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। उससे रिलेटेड मतलब उसी पैटर्न पर आधारित आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए। तो चलिए बिना देर किए ही करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार आपको बता दें हम कि राजस्थान हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा। तो आपको वंदे मातरम गीत जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ये तो सबको ही जानते होंगे आप। फिर यहाँ पे करंट अफेयर्स यहाँ पे प्रश्न है कि 2024 ओलंपिक खेल कहाँ हुए। 2024 में जो है ओलंपिक खेल जो है वो कहाँ हुए, तो आपको हम बता दें वो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरिस फ्रांस में। कहाँ हुआ? पेरिस फ्रांस में हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा रहा है अभी। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेल कब चली। भारत में सबसे पहले रेल जो है वो कब चली, तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में जो है वो भारत में सबसे पहली रेल चली थी। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन अभी आ रहा है आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। अगर 11 अगस्त को अगर आप अपना 11 अगस्त को अगर आप तक आप आंसर की नहीं मिलाए हैं, नहीं देखे हैं आंसर की वाला वीडियो, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं आंसर की का वीडियो। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में भारत का 29वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। हाल ही में भारत का 29वां मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन बने, तो राजीव कुमार बने थे। कौन? राजीव कुमार बने थे। इस बात को आप लोग याद करिए रखिएगा कि हाल ही में जो है 29वां मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन बने, तो राजीव कुमार बने हैं। इस बात को याद रखिए। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की। G20 शिखर सम्मेलन जो है 2023 की मेज़बानी जो है वो किसने की, तो आपके यहाँ पे भारत ने किया था। कहाँ कौन किया था? भारत ने किया था। इस बात को आप याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चंपारण सत्याग्रह से रिलेटिव हमारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ, इस यहाँ पे भी याद रखिए 1917 में हुआ था। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो नील के खेती से था दोस्त। चंपारण सत्याग्रह किसने करवाया, मतलब इस पर फुल डिटेल आप लोग देख लीजिएगा और अपना नोटबुक से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे है कि पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो किस वर्ष हुई, तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में जो है वो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। इस बात को आप याद रखिए। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो किसे मिला, तो ताज़ा नाम को, किसको? ताज़ा नाम को मिला था। इस बात को याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे लंबा बांध, तो बांध के बारे में प्रश्न आया हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का हम मिला है कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। नदियाँ और बांध से भी प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में है। कहाँ स्थित है? अमृतसर में है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है वो कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारतीय मतलब संविधान है उसका सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहाँ पे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। फिर जीएसटी लागू होने की तिथि, तो 1 जुलाई 2017। क्या? 1 जुलाई 2017 को जो है वो जीएसटी लागू हुआ था हमारे भारत में। इस बात को आप याद रखिएगा। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ, तो 2023 में हुआ। कब हुआ? चंद्रयान 3 तो 2023 में हुआ था। फिर यहाँ पे है कि भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को। कब? 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह, तो आपके यहाँ पर बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। क्या? बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। लोहा अयस्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपको यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। यहाँ पे इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी का जन्म
स्थान, तो पोरबंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोरबंदर हो जाएगा। क्या? पोरबंदर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? पिंक सिटी। तो आपको यहाँ पे जयपुर को कहते हैं दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो 1974 में हुआ था। कब हुई थी? 1974 में। फिर यहाँ पर एक प्रश्न है कि IPL 2025 का विजेता, तो ताज नाम था। कौन सा? ताज। IPL 2025 का विजेता यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे ताज़ा नाम आपको याद करने के लिए बोल रहा था। IPL 2025 का विजेता कौन है? तो इस बात को आपको यहाँ पे आपको RCB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RCB हो जाएगा। क्या? RCB जो है इस वर्ष का 2025 का विजेता है IPL का, जो रजत पाटीदार के कैप्टन में हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का जो है वो राष्ट्रीय पंचांग यहाँ पर शंख संताप हो जाएंगे। क्या? शंख संताप हो जाएंगे। फिर है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई। कहाँ हुई? मुंबई में हुई। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का प्रथम सैनिक मंगल पांडे हो जाएंगे। कौन? मंगल पांडे हो जाएंगे। 1857 की क्रांति का प्रथम सैनिक मंगल पांडे थे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है, किस विटामिन को साइम विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को। किसको? विटामिन डी को कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे तेज चलने वाली हवा, यहाँ पे साइक्लोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लोन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो आपको यहाँ पे बता दें 1942 में हुआ था। 1942 में हुई थी। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि ट्विटर का नया नाम एक्स था। फिर यहाँ पे प्रश्न है सबसे अधिक गेहूँ उत्पादन राज्य आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। फिर यहाँ प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला आपको यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में नियुक्ति भारतीय क्रिकेट टीम के कोच। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि किस धातु को पारा कहते हैं? तो मरकरी को पारा कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिए कि भारत का पहला उपग्रह यहाँ पे आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या? आर्यभट्ट हो जाएगा। संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद आपको यहाँ पे 370 हो जाएगा। 370 अनुच्छेद जो है जो संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है, जो पहले 370 में था, लेकिन अब 243 में है। 370 अनुच्छेद जो है वो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, आपके NTPC एग्जाम में पूछा जा रहा है।